हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 78 है। आप पार्ट नंबर 77 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये धांसू ट्रिक से मात्र 2 सेकंड में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, दिया है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र में देखेंगे, इस चित्र में कि लुप्त संख्या आपको कहाँ दिया है। ठीक, देखिए यानी लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिया है। ठीक, इसका मतलब कि यानी 6 को और 13 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पर दिया है कि 1 और 8 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 65 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से 3 और 6 को हम क्या करेंगे, यहाँ 45 लिखा है। ठीक, आप तो समझ गए। इसको चित्र को देखने के बाद में आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 को और 3 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हमको तो 45 आना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं, फिर गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, फिर गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना करते हैं। अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 36 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 18 हो गया। अभी उसी तरीके से नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप एक थोड़ा सा इसमें सोचिएगा क्या करेंगे। इसमें देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। जब 3 का हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 6 को स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो तितली के कितना होता है, तितली कितना होता है, तितली के 9 होता है। और प्लस कितना होता है, 6 के 36 होता है। इस सबको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए 9 को अगर इसमें 4 ला देते हैं तो 40 हो गया। अब 5 4 9 कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। यानी इसका मतलब कि दोनों को स्क्वायर कर यानी जोड़ दे रहा है, तो आपको नीचे वाली संख्या आ जा रहा है। ठीक है, नीचे वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम देखिए दूसरा को वो देखेंगे। दूसरा में क्या किया है, 1 किया है। क्या किया, 1 का जब स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा। लेकिन 8 8 कितना होता है, 64 होता है। 64 एक जोड़ देंगे तो ये वाला कितना हो गया, 65 हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया 65, ये वाला 65 आ गया ना। देखिए 65 आ गया। यानी इसका मतलब कि इसी तरह से फॉलो कर रहा है। तो देखिए अब 6 को क्या करते हैं, 6 को स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, 13 को स्क्वायर करेंगे। ये दोनों क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 के 36 हो गया। फिर प्लस में करेंगे, 13 से गुना करते हैं तो 169 आता है। कितना, 169। 169 और 36 को जोड़ देते हैं। जब 169 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 205 आ जाएगा। कितना आ गया, 205 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो 205 होगा। क्या होगा, 205 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए इस पर देखेंगे कि 205 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। क्या करना है, वेन आरेख। देखिए फॉलो दिया है, अनारो दिया है और अंगूरो दिया है। इन तीनों को आपस में संबंधित बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है। ठीक, देखिए फॉलो दिया है, अनारो दिया है और अंगूरों में। देखिए इस प्रकार का प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इसमें संबंधित बताता है। क्या बताते हैं, संबंधित देखते हैं। तो संबंधित किस प्रकार देखेंगे कि फल दिया है, ये अनारो दिया है, ये अंगूर दिया है। फल दिया है, अनार दिया है, अंगूर दिया है। इसमें क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन हमको फल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला क्या करते हैं, फल रख लेते हैं। ये फल हो गया। फल के अंदर ही आपको अनार और अंगूर आते हैं। फल के अंदर कोई कहता है ना, ये फल 4 गो ले लेना। 4 गो फल लेने के बाद में यानी अनार अंगूर जो भी आता है, तो फल के अंदर में क्या आता है, अंगूर और अनार आते हैं। क्या आता है, अंगूर और अनार आते हैं। तो फल हो गया, फल के अंदर में क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अंगूर भी हो जाएगा। फल के अंदर में ही अनार और अंगूर आते हैं। इस तरह का संबंधित जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, देखिए इस तरह का वेन आरेख किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। बिंदु यानी डू
दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको पहले अच्छा तरीके से समझ लीजिए। इस तरह का प्रश्न जो है ना आपका किसी न किसी एग्जाम में एगो देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना कि बिंदु जो बी है ना, यानी जो बिंदु पी है, यानी यहाँ पर दो है ना, दो के बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक को बताना है कि बिंदु की संख्या कितनी होगी। देखिए आपको दो कहाँ दिख रहा है, देखिए इसमें दो दिख रहा है, दो बिंदु दिख रहा है, इसके विपरीत आपको बताना है कि कौन सी जो बिंदु है ना वो संख्या आएगी। देखिए अगर एक ही पासा का दो तरह का विपरीत होता है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन मिलाएंगे। ठीक, कॉमन मिलाएंगे तो कॉमन में कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कौन मिल रहा है, तीन मिल रहा है। देखिए तीन मिल रहा है, इसमें भी तीन, इसमें भी मिल रहा है, तो क्या करेंगे, तीन हो गया। ठीक, अब तीन का विपरीत रखेंगे, क्या रखेंगे, विपरीत, यानी विपरीत हो गया, विपरीत हो जाएगा। तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, तीन का विपरीत तीन हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ तक, अब इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में, ये क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, घड़ी के दिशा में, इसको घड़ी के दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में चलेंगे। अब क्या हो गया, तीन हो गया। अब तीन हो गया ना, तो अभी कितने दिए, तीन दो पाँच दिए, पाँच कितना हो जाएगा, पाँच हो गया। तो पाँच का देखिए, अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो पाँच हो गया। पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाँच का विपरीत क्या दिया है, एक दिया है। ठीक, पाँच का विपरीत एक दिया है। अब उसी तरीके से देखिए ई वाला चार है, कितना है, चार है। तो अब चार का विपरीत क्या आ जाएगा, तो चार का विपरीत आपको यहाँ पर दो आ जाएगा, क्या आ गया, चार। चार का विपरीत क्या होगा, यानी चार का विपरीत क्या हो गया, दो हो गया। चार का विपरीत क्या हो गया, दो हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या है, तो बिंदु, जब पूछा ना कि दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दो का विपरीत क्या आया है, यहाँ पर देखिए दो का विपरीत पता है ना, तो दो का विपरीत देखिए आपको यहाँ पर कितना आया है, चार आया है। दो का विपरीत कितना आ गया, चार आ गया। दो वाले बिंदु पर कितना आएगा विपरीत, चार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा। तो चार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, दिया है कि नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन किसी प्रकार से असंगत यानी संगत हैं और एक असंगत हैं, असंगत चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछा है, आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका दिया हुआ, देखिए जो बैकांक दिया है और रूस दिया है। ठीक, बैकांक दिया है, रूस दिया है और आपको कुआलालमपुर दिया है। ठीक, उसी प्रकार से पेरिस दिया है। इस चारों में से ना आपको बताना है कि तीन एक समान है और एक आपको अलग है। वही आपको बताना है कि चारों में से कौन सा एक असंगत है और तीन आपको एक समान है। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं इसमें कौन सा दिख रहा है। ठीक, देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखने के बाद में क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको बैकांक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बैकांक दिख रहा है। बैकांक हो गया, उसके बाद में कुआलालमपुर हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, पेरिस हो गया। क्या हो जाएगा, ये पेरिस हो गया। ये क्या आ गया, पेरिस हो गया। ये क्या दिख रहा है, देखिए यानी बैकांक हो गया, कुआलालमपुर हो गया, फिर उसके बाद में पेरिस हो गया। ये तीनों क्या हैं, तीनों किसी न किसी देश की राजधानी है। देखिए ये क्या हो गया, किसी देश की राजधानी है, यानी किसी, लिख देते हैं किसी देश। ठीक, किसी देश की राजधानी लिख देते हैं, यानी राजधानी। क्या हो जाएगा, राजधानी। ये किसी की ना किसी देश की राजधानी है। कुआलालमपुर हो गया, बैकांक हो गया और पेरिस हो गया, किसी ना किसी देश की राजधानी है। लेकिन आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रूस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रूस दिख रहा है। रूस जो है ना एक देश है। रूस क्या है, रूस एक देश है। रूस क्या है, रूस एक, यानी रूस एक देश है। क्या है, यानी एक देश है। यहाँ पर लिख देते हैं एक देश है। क्या है, एक देश है, क्योंकि ये तो आपका है नहीं, यानी एक देश है। क्या है, देश। ठीक, आपको यहाँ पर देश है। क्या है, ये देश है। तो आपको समझ में आ गया कि बैकांक जो है ना और कुआलालमपुर है और पेरिस है, तीनों एक किसी न किसी देश की राजधानी है। लेकिन रूस जो है ना वो एक अपने आप में देश है। क्या है, एक देश है। तो तीनों से अलग कौन सा हो गया, रूस हो गया। क्या हो गया, रूस हो गया, क्योंकि तीनों राजधानी हो गया, एक आपको देश हो गया। यानी आपको कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे, रूस किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है,
कि अनुज 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 जो है ना अजय के भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अजय का अनुज से क्या संबंध है? ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के आधार पर ही आपको प्रश्न को सोल्व होता है। देखिए यहाँ पर सोल्व किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो अनुज है ना, अनुज वो क्या है? अजय के भाई के पिता की, अजय के भाई, तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं? अजय रख लेते हैं। देखिए अजय हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? अजय, अजय का भाई, अजय का भाई यहाँ पर रख लेते हैं। अजय का भाई को क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं, ये भाई हो जाएगा, ये भाई हो गया। क्या हो गया? भाई हो गया। यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है भाई यानी भाई के पिता, भाई के पिता, तो भाई के पिता कौन हो जाएगा? तो भाई के पिता यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, भाई के पिता को प्लस ले करता है, क्योंकि भाई के पिता होगा जो आपका मेल है ना, मेल को आपको किसे प्लस ले करते हैं और फीमेल को आपको माइनस ले करेंगे। ठीक, आप देखिए उसके बाद में आगे देखिए, इकलौती यानी पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री यानी पिता के इकलौती पुत्री, तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस रख लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस। इकलौती पुत्री पूछा है ना, पुत्री को। ठीक, पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र, तो ये माइनस हो गया। ये क्या है? मान लीजिए ये पुत्री हो गया। क्या हो गया? पुत्री हो गया। पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि पुत्र पूछ रहा है ना, ये पुत्र हो जाएगा, ये प्लस हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि पुत्र हैं तो अजय, अजय का अनुज से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ में थोड़ा सा इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगा दिया है और अपने आप पर ही इस तरह का प्रश्न को सोचते हैं। देखिए अजय, अजय का भाई के पिता, तो अजय के भाई के पिता, इसका भी पिता हुआ, इसका पुत्री यानी इसका पिता का पुत्री, तो इसका पिता का पुत्री इसकी बहन हुई। क्या होगी? यहाँ पर ये बहन रख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? बहन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बहन, क्योंकि यहाँ पर इसका पिता का पुत्री इसकी बहन हुई, इसकी बहन के पुत्र, और अजय से बताना है कि कौन से संबंध हैं। इसके क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। यानी अजय जो है ना, अजय वो पुत्र यानी अजय जो है अनुज का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मामा। तो मामा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए क्या होगा? यहाँ पर मामा होगा, लेकिन मामा आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी इस जो है प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा। ठीक, प्रिंट आपको मिस्टेक हो गया होगा, यानी डी में क्या रख लेते हैं? मामा को रख लेते हैं। क्या रखते हैं? मामा को। तो मामा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है, यानी डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? संबंधित संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपको संबंधित ज्ञात करना है, किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? 20 जो है ना आपको यानी 42 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 25 जो है ना वो आपको 52 से संबंधित है। किसे? 52 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक बिंदु यानी समानुपात होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको 20 लेके आ रहा है, 42 किस प्रकार हो रहा है? 20 ले 42 किस प्रकार हो रहा है? तो देखिए 20 में क्या करते हैं? 2 से गुना कर लेते हैं। 20 दूनी के 40 हो गया, और 40 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 25 में 2 से गुना कर लेते हैं। 25 दूनी के 50 और 50 में 2 जोड़ लेते हैं तो 52 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी करेंगे, 18 में 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी के 36 और 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 38 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 हो जाएगा, क्योंकि 18 दूनी के 36, 36 में 2 जोड़ देने पर कितना गया? 18। यानी इस 18 किससे से समझते हैं? यानी 38 ले समझते हैं। तो 38 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर जो है कि किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी अल्बिनिस जो है ना, अल्बिनिमेस आपको 79 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में यानी नेउरोल को पूछ रहा है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखेंगे ना, आपको क्या लिख रहा है, यानी एल्बिनियमस जो है ना वो आपको क्या लिख रहा है? 79 लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि नेउरोल जो है ना वो आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करता है,
यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए के बाद में एल लिखा है, एल के बाद में फिर बी लिखा है, बी के बाद में आई लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर आपको क्या लिखा है, एन के बाद में आई लिखा है, आई के बाद में फिर क्या लिखा है, एच लिखा है, एच के बाद में फिर एम लिखा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको 79 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 79। तो देखिए 79 किस प्रकार लिख रहा है, ए कितने पता है, स्थानीय मान हो गया 1 हो गया, एल कितने पता है 12 पर, बी कितने पता है 2 पर, क्या करता है सबको जोड़ देता है, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक। आई कितने पता है 9 पर, एन कितने पता है 14 पर, आई कितने पर 9 पर, एस कितने पर 18 पर, एस कितने पता है, एस आपको एस 19 पता है, एस कितने पता है 19 पता है, और एम कितने पता है, एम आपको कितने पता है 13 पता है, 13 पता है। अभी क्या करता है सबको जोड़ देता है, सबको क्या करेगा जोड़ेगा। अगर हम सबको जोड़ देंगे ना, जब सबको हम जोड़ देंगे तो सबको जोड़ने के बाद में कितना आता है, यानी सबको जोड़ने के बाद में 79 आ जाता है। कितना आता है 79 आता है। ठीक उसी प्रकार से अब इसको हम क्या करेंगे, इसी यानी इसी को बनाएंगे। तो देखिए एन हो गया, कहाँ हो गया एन हो गया, एन के बाद में क्या दिया ई दिया है, ठीक। ई के बाद में फिर क्या दिया यू दिया है, यू के बाद में क्या दिया है आर दिया है, आर के बाद में ओ दिया है और एन दिया है। इसको भी हम स्थानीय मान लिखेंगे। एन कितने पाता है, एन 14 पाता है, 14 हो गया। फिर ई कितने पाता है 5 पर, यू कितने पाता है, यू आपको कितने पाता है तो यू 21 पाता है, कितने पर 21 पर। आर कितने पर 18 पर, ओ कितने पर 15 पर, एन कितने पर 14 पर। यानी सबको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है। जब हम सबको जोड़ देते हैं तो देखिए कितना आता है, जब सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, यानी सबको जोड़ने के बाद में 87 आता है। कितना आता है 87 आता है। कितना आता है 87 आता है। यानी न्यूरॉन को क्या लिखेंगे, यानी न्यूरॉन को आपको 87 लिखा गया। क्या लिखेगा 87। तो 87 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कथन दिया, ठीक। कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है जो आपका कथन में क्या बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि कुछ अंडे क्या है प्याज है, इसमें पूछ रहा है कि कुछ जो अंडे हैं ना क्या है प्याज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ अंडे प्याज है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये अंडा हो जाएगा, ये क्या हो गया यानी अंडा हो गया, एक क्या हो गया अंडा। कुछ जो अंडे हैं, कुछ अंडे क्या है प्याज हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर प्याज को रख लेते हैं, यानी ये प्याज हो गया, कुछ अंडे क्या हो गया प्याज हो गया। यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद मेरा कि सभी प्याज जो है ना वो नीले हैं, सभी प्याज क्या है नीले हैं। तो सभी प्याज को इसमें क्या करते हैं नीले में रख लेते हैं। ये क्या हो गया नीले हो गया, सभी प्याज क्या है नीले हैं। यहाँ तक समझ गए कि सभी यानी कुछ जो अंडे हैं ना वो प्याज हैं और कुछ जो सभी प्याज नीले हैं। यहाँ तक आपको कथन में बोल रहा था। अब निष्कर्ष देखना है कि निष्कर्ष किस प्रकार से आपको बोल रहा है, ठीक। तो देखिए निष्कर्ष में क्या देखेंगे, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी अंडे नीले हैं। इसमें दिख रहा है कहीं डायग्राम में कि सभी जो अंडे हैं ना वो नीले हैं, सभी नहीं कुछ है। यहाँ पर देखिए सभी नहीं कुछ जो अंडे हैं ना वो नीले में है और कुछ अंडे जो प्याज में भी हैं, यानी कुछ दिख रहा है सभी नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी प्याज अंडे हैं, सभी प्याज जो है ना वो अंडे हैं, सभी प्याज नहीं कुछ जो प्याज है ना अंडे हैं। ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों गलत बोल रहा है। देखिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निष्कर्ष पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए संबंधित शब्द बताना है। जो रेलगाड़ी है ना रेलगाड़ी आपको यात्रा से समझते हैं, उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संबंधित जो आपका रेलगाड़ी यात्रा से है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए क्या देखते हैं कि रेलगाड़ी है ना जो यात्रा से, रेलगाड़ी में क्या करते हैं, रेलगाड़ी में हम यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी में क्या करते हैं, रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन ए देखिए गोल जो है वो वृत्त ले यात्रा करता है, नहीं करता है, जो इस संबंधित नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से जो भोजन है ना भोजन यानी लूट से, यानी भोजन जो है लूट से करता है, नहीं करता है, संबंधित आपको बताना है, ठीक। देखिए उसी प्रकार से विचार सौंपन से करता है, नहीं करता है, ये भी गलत है, क्योंकि आपको रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तब पेन से हम क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, पेन से लिखना है, यानी पेन से क्या करते हैं, यानी पेन से क्या करते हैं, पेन से लिखते हैं, यानी ये भी आपको संबंधित हो गया, क्या होगा संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना तो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि शीला जो है ना, शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करके खड़ी थी। उसने
प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाहिने मुड़ी, फिर वो कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। ठीक, 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शीला का मुख किस दिशा में है? देखिए आप क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना लेता है। ठीक, क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हो गया। ये पूर्व होता है, ठीक, ये पूर्व होता है। यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण हो गया। यहाँ से पूछा है ना कि शीला जो है ना वो काल है, यानी काल सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी थी। सूर्य की ओर, सूर्य किधर उगते हैं? सूर्य किधर उगते हैं? तो सूर्य आपको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, सूर्य देखिए यहाँ से इधर पूर्व की तरफ, क्या हो गया, पूर्व की तरफ हो गया। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि उसने प्रातः काल सूर्य की ओर चलना शुरू किया। तो सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया। ठीक, सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाहिने मुड़ी, किधर मुड़ी? दाहिने आपको किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। क्या होगा? दाहिने मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी। किधर मुड़ी? बाएं, तो बाएं आपको इधर होगा। ठीक, बाएं मुड़ी, यहाँ पर बाएं मुड़ी और 3 मीटर चलकर रुक गई। 3 मीटर कितना चला? 3 मीटर चलकर रुक गई। अब बताना है कि शीला का मुख किस दिशा में है। आपको शीला का मुख किस दिशा में दिख रहा है? अभी भी आपको पूर्व दिशा में दिख रहा है। किस दिशा में जा रही है? अभी पूर्व दिशा में जा रही है। किधर? पूर्व दिशा में। तब पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्व हो जाएगा। यानी पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।